बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है इतवार का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक बहुत बड़ी जंग, खामोश जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में पहली बमबारी जंगी जहाज़ों से सामने आई है। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया है और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस निशाना बनी हैं। ये तफसीलात आपको बताएंगे। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में दोबारा वापस आ रहा है और बगराम फौजी अड्डा अमेरिका हासिल करने जा रहा है? चीन रूस ने अमेरिका पर बिजलियां गिरा दी हैं। इस वक्त जनूबी एशिया में क्या चल रहा है? क्या ईरान के खिलाफ कोई नया महाज तश्कील पा रहा है, या ये जो पसे पर्दा बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा है, इन सब का हदफ है चीन और रूस की दुनिया पर आलमी बादशाहत को रोकना है। ये तफसीलात और डिटेल्स और मालूमात आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का बाकायदा आगाज़ करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम अपडेट्स और खबरें मिलती रहें, और इस वीडियो को आगे नशर किया करें। बहुत से लोग ऐसी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप उन तक पहुँचा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, एक तरफ गजा और इसराइल के दरमियान अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी करवा के अपने आप को दुनिया में अमन का पैगाम्बर साबित किए हैं, और ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि मैंने 8 जंगें बंद करवाई हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अमरीकी सदर ट्रंप अफगानिस्तान के फौजी अड्डे बगराम को हासिल करना चाहता है, और बगराम फौजी अड्डे को हासिल करके चीन पर नजर रखना चाहता है और चीन को नीचे झुकाना चाहता है, अपने माताहती में करना चाहता है। और यही नहीं, अफगान तालिबान की हुकूमत को ट्रंप ने कई बार धमकाया है कि तुम्हारे पास जो 7-8 अरब डॉलर का अमरीकी असलहा है वो फौरी हमें वापस कर दो, वरना तुम्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और फिर नाज़रीन किराम, एक ऐसा मामला इस वक्त शुरू हुआ है अफगानिस्तान में। आप जानते हैं अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत है, और अफगान तालिबान की हुकूमत को तकरीबन चौथा साल है, 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल है। और 20 साल 21 साल तक के अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ता रहा, नेटो फौजें लड़ती रहीं। बिलाखिर उन्हें दोहा मुआहिदा जो 2019 में ट्रंप ही के दौर में हुआ था उसके जरिए से निकलना पड़ा। हालांकि ट्रंप ने पहले दौर में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से खुद फ़ोन पर बात भी की थी, और अपने वज़ीर ख़ारजा उस ज़माने में जो माइक पोम्पियो था उसको भेजा था, जो कि एक गैर मामूली डिप्लोमेटिक एक प्रैक्टिस थी अमेरिका की तरफ से। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या है कि तालिबान और अमेरिका में काफ़ी अनबन है, और तालिबान और अमेरिका में तनाव और कशीदगी है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह चीन और रूस का अफगानिस्तान में भरपूर इन्फ्लुएंस है, और चूंकि अफगानिस्तान में 10 अरब डॉलर के लगभग चाइना की भारी इन्वेस्टमेंट और सरमाकारी है, और जो अफगानिस्तान में मादनियात हैं जिनमें लिथियम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसे वाइट गोल्ड कहा जाता है, उसमें चीन की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करके खूब मुनाफा कमा रही हैं। और अफगानिस्तान में तेल के ज़खायर भी चीनी कंपनियां निकाल रही हैं, और फिर रशिया से मिलिट्री डील्स हैं और मिलिट्री कोऑपरेशन है। और फिर रशिया ने अफगानिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। पहला मुल्क है रशिया जिसने एलानिया तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया। और अभी रिसेंटली मॉस्को फॉरवर्ड में शिरकत के लिए अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी मीर खान मुत्तकी पहुंचे थे, जिनसे रूसी वज़ीर ख़ारजा ने फेस टू फेस 1-to-1 मुलाकात भी की, जो कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गेम है। और ये सारी चीज़ें अमेरिका को कबूल नहीं हैं। अब अमेरिका ने अफगान एयरबेस को हासिल करने के लिए जो लॉबिंग शुरू की है वो बड़ी ख़तरनाक है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस और चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में आएगा या अपनी फौजों को भेजेगा तो ये तबक्कुन साबित होगा अमेरिकी फौज के लिए। अफगान तालिबान कहते हैं कि अफगानिस्तान की 1 इंच हम नहीं देंगे, चाहे वो बगराम फौजी अड्डा हो, चाहे काबुल हो, चाहे कहीं भी हो, हम किसी भी तरह से गैर मुल्की फौजों को नहीं आने देंगे। यहाँ तक कि हमने चीन और रूस की फौजें भी नहीं आने दी हैं। अलबत्ता हम अमेरिका के साथ जो मुआशी डील्स हैं या डिप्लोमेटिक सफारती मुआहिदे हैं वो करना चाहते हैं। बहरहाल हालात काफ़ी गड़बड़ हैं। एक तरफ अमेरिका का बड़ा जोर है तालिबान पर, और इसी को बाज़ माहिरीन दोबारा अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी से भी तशबीह दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया है, वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शदीद कशीदगी और शदीद तनाव और तनाज़ा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह के शिद्दत पसंदों के हमले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेस भी निशाना बनी हैं और पाकिस्तान के आम सिविलियन भी टारगेट हुए हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तान का अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ जो इलाका है, जिसे KPK का इलाका भी कहा जाता है, यहाँ पर काफ़ी दरअंदाजी की इत्तलात हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस
के जो चेक पोस्टें हैं या उनके जो ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की इतलात है। अब ये मामला इतना ख़तरनाक है कि इस पर पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर मुल्क है उसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। और जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल जो अंदरूनी जो सूरत हाल है वो भी बेहद कशीदा है। यानी पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। यानी आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि सियासी तौर पर पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम है। पिछले 3-4 सालों से मुख्तलिफ जमातें आपस में दस्तो गिरबां हैं, लड़ाई कर रही हैं। अब हुआ यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हमले हैं और फिर इन हमलों के पीछे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उनका ये कहना है कि इसके पीछे अफ़गानिस्तान की सरजमीन है। यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं और उनमें कुछ शिदत पसंद गिरोह हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की हुकूमत का और स्टेट का दावा है कि वो अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, उनके ठिकाने वहाँ पर हैं और वहीं से हिदायत मिलती हैं और वहीं से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अब ये जो मसला है इस पर अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान हुकूमत, वो डिनाई करती है और वो ये कहती है कि हमारी सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में गए और वहाँ काबुल पर कोई बमबारी की है। ये अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, ये दावा किया है और इसी को राइटर्स न्यूज़ एजेंसी ने, BBC ने और इसी तरह से जो आलमी मीडिया है उसने इसको नशर किया है इसी अंदाज में कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदर बमबारी हुई है, या तो ड्रोन स्ट्राइक हुई है या जंगी जहाज़ों से बमबारी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है कि हमने बमबारी की है नहीं की है। एक और इलाका है पख्तिका या पख्तिया, वहाँ पर भी पाकिस्तान की बमबारी रिपोर्ट हुई है। अब ये पहला मौका था कि पाकिस्तान के जहाज़ अफगानिस्तान में गए हों और वहाँ जाकर बमबारी की हो और पाकिस्तान की तरफ से जो ज़राए हैं, माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर जो शिदत पसंद गिरोह हैं उनके ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। अब हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि अफ़गान हुकूमत ने इसको अफ़गान जो फ़िज़ा है उसकी वॉयलेशन का मुर्तकब पाकिस्तान को करार दिया है और कहा है कि इसके नताइज पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत तवील है और 1000 किलोमीटर से भी ज़ायद का है और सबसे बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। लाखों अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर जंगों के ज़माने में आकर मुकीम भी हुए, पनाहगुज़ीन भी हुए और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफा है उसने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले ना रुके तो पाकिस्तान की फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुस जाएगी। अब हालात इतने ख़राब हैं कि चीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 2-3 मरतबा जो सालसी है वो कर चुका है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यही खुद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आए थे और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान इस मामले को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मामला हल नहीं हो रहा है। अब एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप का बगराम फ़ौजी अड्डे को हासिल करने का बयान और बार बार तालिबान को अमेरिकी असला वापस देने का ऐलान या बयान या स्टेटमेंट्स, और फिर चीन और रशिया की अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट्स कि आप अफगानिस्तान में दोबारा नहीं आ सकते हैं। ट्रंप अफगानिस्तान में क्यों आना चाहता है कि वो चीन के न्यूक्लियर प्लांट पर और रशिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और ये चीज़ें ये तालिबान को भी कबूल नहीं है, चीन और रशिया को भी कबूल नहीं है। तो यूँ समझ लें आप कि जो बरसों से या दिहाइयों से जो खित्ता जंगों का मरकज़ रहा है वो फिर से जंग की आग में खुदा न खास्ता जलने जा रहा है। अगर आप बरतानवी साम्राज्य को देखें तो 20वीं सदी के आगाज़ में जब उन्होंने अफ़गानिस्तान और बाकी मुल्कों पर हमला किया था तो अफ़गानिस्तान में उनका कब्ज़ा था, तो और फिर 1917 के बाद बरतानवी साम्राज्य वहाँ से अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर गया था। फिर इसी तरह से सोवियत यूनियन का ज़माना आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान में जंग का ज़माना रहा, फिर अमेरिका की 20 साल जंग रही और अब एक मरतबा फिर अमन आने के बाद फिर हालात गड़बड़ हैं। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि डिप्लोमेटिकली जो मामलात हैं उनको हल किया जाए। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत जो बातें कर रही है वो 100% ठीक है, और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से दावे हैं या वो झूठे हैं या उनमें कोई सच्चाई नहीं है, या अफ़गान हुकूमत के जो पाकिस्तान पर दावे हैं वो भी गलत हैं। यहाँ पर इख्तलाफात मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान, इत्तेहादियों के दरमियान होते हैं, लेकिन एक बात समझें कि जब दो रियासतें जिनके बॉर्डर शेयर हों और जिनके कल्चर और जिनकी सकाफ़त और जिनके नज़रियात अकायद तक सेम हो, अगर उनके दरमियान लड़ाई हो जाए तो फिर हालात बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। जंगें मसलों का हल नहीं है, जंगों से तबाही आती है। पाकिस्तान पहले ही अफ़गानिस्तान की 20 साल जंग की भारी कीमत अदा कर चुका है।
हज़ारों की तादाद में लोग निशाना बने थे और अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान हुआ था और दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर पाकिस्तान में आई थी जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो क्या खुदा न खास्ता जो हालात हैं, जो बड़ी जंग या जो अमेरिका के अज़ाइम हैं, ये जो मामलात हैं, क्या इससे कोई बड़ी जंग खत्ते में पैदा हो रही है? ये बहुत संजीदा सवालात हैं। लेकिन यहाँ पर होना ये चाहिए कि मुसलमान मुल्कों को आगे आना चाहिए। दोनों मुसलमान मुल्क यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को फ़ाहम व तफ़हीम से हल करना चाहिए और फिर अफगानिस्तान के अंदर अगर शिद्दत पसंदों के गिरोह हैं तो अफगानिस्तान को खुद, अफगान तालिबान को खुद इन मामलात से अपने आप को अलग करना चाहिए। और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, यहाँ दोनों तरफ लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बसते हैं, उनके लिए रोज़ाना मुश्किलात हैं। अफगानिस्तान के लोग मुतासर होते हैं, पाकिस्तान के लोग मुतासर होते हैं और यहाँ पर जो पसे पर्दा साजिशें करने वाले ममालिक हैं जो मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, बाहमी इत्तेहादी ममालिक को या पड़ोसी ममालिक को लड़ाकर यहाँ जश्न मनाते हैं, उनसे बचना होगा। आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बना सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।